हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आ जर्नी बैक टू मैनहुड का सीजन सेकंड फर्स्ट एपिसोड। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही होती है और वहाँ पे कुछ आदमी होते हैं जो किसी से डर के मारे भाग रहे होते हैं और कुछ आदमी तो मर भी चुके होते हैं। तभी एक आदमी रेंगते हुए बोलता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और एक आदमी उसके पीछे आ रहा होता है तलवार लेके उसको मारने के लिए, और उसके साथी ने सभी मरे लोगों का सामान लूट लिया होता है। तभी तलवार वाला आदमी अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने लेने वाला सामान सब कुछ ले लिया है तो सबको इकट्ठा करके पीट पीट के मार डालो। इतना बोलकर वो अपनी तलवार उठाता है उस आदमी को मारने के लिए। ये देखकर वो आदमी जोर से चिल्लाता है। तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, उधर ही रुक जाओ। ये आवाज सुनकर तलवार वाला इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक लड़की चलते हुए आ रही होती है और उसके सिर के ऊपर एक हेड होती है। स्वॉर्ड वाला आदमी अपने साथी से बोलता है, उस औरत को क्या हो गया है। तभी हेड वाली लड़की अपनी तलवार निकालते हुए बोलती है उस आदमी से, मासूम लोगों को लूटना और उनकी जान लेने की कोशिश करना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता है और उसके एक ही अटैक में कि सभी लोग मारे जाते हैं। और अपनी तलवार रखते हुए बोलती है, समझ गए। तभी वो लड़की पोटली निकालते हुए बोलती है, ये लो, ये वही पैसा है जो उन्होंने तुमसे चुराया था। तभी वो आदमी अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। ये बात सुनकर लड़की बोलती है, इसके बारे में मत सोचो, जल्दी करो और इस जंगल से बाहर निकलो। ये बात सुनकर वो सभी आदमी वहाँ से जाने लगते हैं अपने रास्ते में। उसके बाद वो लड़की अपनी हेड उतारती है और बोलती है, मुझे सोचना पड़ता है कि मेरा जूनियर कैसा होगा। उसके बाद हमें बताया जाता है यान सेन सेक्ट के एक्सचेंज टूर्नामेंट के एक साल बाद हुआ जुआन परफेक्टर बाद में। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बैठा होता है और दूसरे आदमी से बात करते हुए बोलता है, तो अभी ये यंग लॉर्ड सामने आया, बिल्कुल एक कोमेट की तरह जो आसमान में हमेशा जलता रहता है। उसने गोंगडोंग सेक्ट के खोए हुए, ये बात मैंने सिर्फ अफवाह में सुनी है, और यंग मास्टर यो के साथ मिलकर उसने ब्लैक ड्रैगन फैक्शन को हरा दिया। इतना काफी नहीं था, उसने सिएमोन क्लन को भी हरा दिया और फिर उसने योंगसंग सेट को तबाही से बचा लिया। ये बात सुनकर दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या ये यंग मास्टर इतना अजीब है। मैंने सुना है उसका निकनेम ट्विन क्लोरेड शॉर्ट, हाँ या कुछ ऐसा ही। तो ये पहला वाला आदमी बोलता है, वैसे भी इतना बोल ही पाता है। उसके बाद हमें किसी लड़की के पैर के सीन दिखाए जाते हैं जो चलते हुए आती है। तभी एक आदमी उस लड़की की साइड देखता है और बोलता है, हेरेन तुम। तभी उसके बाद हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है उसका नाम होता है हेरेन सीओ। फिर वो उस आदमी से बोलती है, डैड आप क्या ठीक हो। तभी उसके डैड उससे बोलते हैं, यहाँ आने का क्या कारण है। मैं कुछ काम से जा रही थी और मैंने सोचा कि मैं रुक जाऊं। ये बात सुनकर उसके डैड उससे पूछते हैं, आजकल यंग मास्टर ली कैसे हैं। ये बात सुनकर हेरेन शर्माते हुए बोलती है, मास्टर ली आजकल काफी बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन आ जाता है ली के ऊपर जो यंगमे के रूम के अंदर आते हुए पूछता है, यंगमे क्या तुम यही हो। उसके बाद हमें ली का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ली चोल्सो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। यंगमे ली को देखकर खुश होते हुए बोलती है, ली अंदर आ जाओ। फिर यंगमे ली के लिए चाय बनाती है। तभी ली अपने मन में कहता है, जब मेरे मास्टर ने एक साल पहले अपने मार्शल वर्ल्ड की अकेले यात्रा अनाउंस की है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं, इसीलिए मैं उनपे रेगुलर नजर रखता हूँ। हंगसंग के बारे में कोई भी खबर मिलना मुश्किल रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दिन जल्द ही आएगा जब हम फिर से मिलेंगे। इससे भी ज्यादा मास्टर के बिना सब कुछ खाली खाली सा लगता है। मुझे लगता है मैं काफी अटैच हो गया हूँ उनसे। तभी ली पेपर में कुछ देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, इस बार फिर से सीनियर ने बिसोरियन का सामना किया और जीत भी गई। अभी वो सिचुआन से हीनान की तरफ सफर कर रही हैं। तभी ली उस पेपर में गौर से देखते हुए बोलता है, एक सॉर्ड, ये कौन है। ये उन्हीं जगहों पे दिख रहा है जहाँ पे सीनियर थी। उसके बाद ली हमें बताता है, टीरियस फीमेल सॉर्डमैन वन सॉर्ड वन लाउंज हमेशा उन जगहों पे दिखाई देती है जहाँ पे सीनियर पहले रुकी थी। वो करप्ट ब्रांच सेक्ट और बुरे डेमोनिक पाथ को सजा देती है और उसे एक नेक दिल हीरो माना जाता है जो लोगों के साथ दौलत बांटती है। तभी युंगने ली के बहुत ही पास जाके बोलती है, यंग मास्टर यू आर वन शॉट वन लाउंज, क्या हो सकता है, क्या दोनों लोग लवर हैं। ये बात सुनकर ली कहता है लवर्स, और फिर कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये थोड़ा शक वाला तो है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर शॉट सेंट यो जिनवी दो अलग अलग
लोगों में बट गया हो। ली उनको अपने माइंड में इमेजिन करते हुए एकदम अजीब सा बुरा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, नहीं हो सकता, कहीं सीनियर लड़की की ड्रेस में तो नहीं घूम रहा। ली उस पेपर को और ध्यान से देखता है और कहता है, एक मिनट रुको। ली शॉक होते हुए बोलता है, क्या उसने अजीज से फिजिकल डैंग से दोस्ती कर ली? ये बात सुनकर ली के तो एकदम तोते से उड़ जाते हैं। ऐसा अजीब सा बिहेव करते हुए देख योंग निम कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या कुछ गलत है, कोई प्रॉब्लम है? ये बात सुनकर ली अपना सिर ऊपर करते हुए जवाब देता है, ऐसा ही समझ लो। तभी ली अपने मन में कहता है, डैंग, मेरी पिछली लाइफ में वही थी जिसने मुझे बेवकूफ बनाया उस स्टूपिड प्रिस्क्रिप्शन के साथ हिडन द परफाउंड रैलम के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बीटल पॉइंट दोबारा अटैच नहीं कर पाई। अब वो वापस आ गई। उसके बाद हमें दूसरे सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गुफा होती है और उस गुफा के अंदर वही लड़की होती है जो हमें स्टार्टिंग दिखाई गई होती है। अब वो नहा रही होती है। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है, मैंने कर लिया, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। गाइस, किसी को भी इसका नाम पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। तभी वो लड़की शर्माते हुए अपने मन में कहती है, इस लेवल पर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है मेरी मदद के लिए, मैं अपने जूनियर को अपने हाथों से बचा सकती हूँ। तभी एक छोटी बच्ची वहाँ पे चलते हुए आती है और हंसते हुए बोलती है, पहले ही खत्म हो चुका है और सिर्फ तुम यन रैंक की चोट से तुम फ्लोवर रेलम तक पहुंच गई, सच में इम्प्रेसिव। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, डैन यांग रैंग एज 50, फ्लोवर रेलम मास्टर और अजीब फिजिशियन। फिर वो लड़की डैंग से बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा सीनियर डैंग, प्लीज आप मेरी पल्स चेक कर लीजिए। इतना बोलकर वो अपना हाथ सीनियर डैंग के सामने कर देती है। उसके बाद सीनियर डैंग उस लड़की का हाथ पकड़ के उसकी पल्स चेक करने लगती है और बोलती है, इनफिटिलिटी अब भी है। इतना बोलकर सीनियर डैंग अपने बैग में कुछ चेक करने लगती है। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, जैसे मैंने सोचा था, एक कंजेनिटल क्रिस्टल को ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुनकर सीनियर डैंग अपनी आंख बंद करके बोलती हैं, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जब सिस्टर वू वन शॉट वन लॉन्च के नाम से इनफेमस होंग सिम मांजो को हराया, जो हुनान में टीरर फैला रहा था, तुम जख्मी हालत में थी और भीग गई थी डॉन्टिंग लेक की लहरों में। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी रिकवर हो जाओगी, कुछ ना कुछ तरीका होगा। यान रियांग तो एक स्किल्ड फिजिशियन तो ही था। इतना बोलकर सीनियर डैंग हंसते हुए एक आंख मारती हैं। ये बात सुनकर वो लड़की सीनियर डैंग का शुक्रिया करती है। ये बात सुनकर सीनियर डैंग कहती है, मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ सफर पे निकली हूँ क्योंकि मैं सेलेस्टियल मास्टर फिजिक के बॉडी को खुद स्टडी करना चाहती हूँ। इतना बोलकर सीनियर डैंग उस लड़की को कपड़े पकड़ा देती है और बोलती है, इतना तो नेचुरल है। क्या वैसे ड्रैगन फिनिश गैदरिंग सैलिन में शुरू होने वाला नहीं था? अगर तुम उस शख्स से मिलने में लेट नहीं होना चाहती जिसे तुम चुपके से एडमायर करती हो तो बेहतर है अभी निकल जाओ। ये बात सुनकर तो वो लड़की एकदम से शर्माने लगती है। इतना बोलकर सीनियर डैंग भागने लगती है। तभी वो लड़की भी सीनियर डैंग के पीछे भागते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा जूनियर है, इतना ही। ये बात सुनकर सीनियर डैंग कहती है, हाँ हाँ, वैसे भी हमें सैन तो जाना ही है, चलो चलते हैं। उसके बाद हमें केप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह हो चुकी होती है और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। गाइस मुझे माफ करना अगर कुछ गलती हुई, इसलिए मेरा ये फर्स्ट टाइम है इस मांगा को एक्सप्लेन करने का, वो भी सीजन सेकंड, मैंने फर्स्ट पढ़ा नहीं है, तो कुछ गलती हुई है तो मुझे कमेंट में बता देना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।